नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। जिंदगी जीने के बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन दो रास्तों पर ज्यादा बात होती है। एक रास्ता होता है सीधा और एक रास्ता होता है टेढ़ा। और सभी की यह कोशिश होती है एक वक्त के साथ कि उसकी जिंदगी में शांति हो, सुकून हो। लेकिन इसके साथ ही लोगों के अंदर अपने जीवन को लेकर, जिंदगी को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर बहुत सारी चीजें घर कर जाती हैं। किसी के दिमाग में, किसी के दिल में यह बात आ जाती है कि उसे दूसरों को डरा धमका कर अपना स्टेटस बरकरार रखना है। जब वो चले, जब उसकी बात हो तो लोग खौफ से खौफजदा हो जाएं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी बात हो तो उनसे मोहब्बत की जाए। चाहने वाले दोनों के हो सकते हैं, जो सीधे रास्ते पर चलते हैं उनके भी और जो टेढ़े रास्तों पर चलते हैं उनके भी। जो समाज में गन कल्चर जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं उनके भी चाहने वाले हो सकते हैं, और जो समाज को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं उनके भी चाहने वाले हो सकते हैं। लेकिन हां, दोनों रास्तों में अलग अलग बहुत सारा फर्क है और एक रास्ते में बहुत सारा खतरा है। और जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उसके बाद से गैंगस्टर, गैंगवॉर को लेकर और ज्यादा खबरें आ रही है। फिलहाल एक और अहम खबर, एक बड़ी खबर, और आज का सवाल इसी से भी जुड़ा हुआ है। आप जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन आज की जो अपडेट्स आई हैं, जो बड़ी खबरें हैं, उनसे भी आपको एक बार रूबरू करा देते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अब एनकाउंटर का डर सता रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने का डर उसको सता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस लिया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेगा लॉरेंस बिश्नोई। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली, गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली, इसको एक बदला बताया, और उसके बाद से कई कलाकारों को भी अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से यह डर जताया गया कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, फर्जी एनकाउंटर। तो एक बड़ी खबर तो यह है, और इसी से जुड़े कुछ सवाल होंगे। लेकिन इसके अलावा एक और अहम खबर, एक और बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मनकीरत औलख, जो मशहूर पंजाबी कलाकार हैं, उनको भी धमकी मिल रही है। सिंगर मनकीरत औलख ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि सारा पंजाब सदमे में है। मनकीरत औलख ने मीडिया में चली खबरों को भी गलत बताया और उन्होंने मीडिया चैनल्स से हाथ जोड़कर अपील भी की। उसमें सोशल मीडिया के भी चैनल्स हैं, टीवी के भी चैनल्स हैं। ना करो यार, हथ बन के रिक्वेस्ट करदा, ये काम ना करो, क्योंकि बड़ी इज्जत करदे आ तुहाडी यार। मैं तो मेरे बारे तो बहुत कुछ गल्लां लिखियां, मैं तो कदे रिप्लाई भी नहीं किया, पर अज मेरे तो रहा नहीं गया। सारी इंडस्ट्री सदमे च है यार, सारा पंजाब सदमे च, की होया की नहीं। उत्तों तुसी मेरे बारे आ चीज़ां छापी जाने हो जी। कोई मैनेजर, पहला तुसी कोई वैरीफाई तो कर लो यार, कौन मैनेजर, कौन मनकीरत औलख दा कोई मैनेजर सी जी? किहड़ा मैनेजर सी? क्यों झूठियां गल्लां, क्यों ऐ करी जाने हो? मैनू आ नहीं डर यार। ठीक है, मैनू कोई मार जे कर जे, तुहाडा वो चीज़ नाल भी रांझा राजी हुंदा ना, कर लिओ। रिक्वेस्ट आ भराओ, जे तुसी चंगा नहीं छाप सकदे, माड़ा ना छापो। पहला वो जदों जींदा सी तुसी ਉਹਦੇ बारे लिख लिख के जी, वो ऐ करदा है, वो फलाना करदा है। किसे दा पुੱਤ मरिया यार, तुसी उत्थे चीज़ां एक कंपीटीशन देई जाने हो। ना करो यार, हथ बन के सारे न्यूज़ चैनलों नूं हथ बन के रिक्वेस्ट आ। ते गैंगस्टर ਜਿਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ जी ਉਹਦੇ ਉਹ कलाकार, वो ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ नहीं हैगे। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਆ। और मनकीरत की तरफ से ये बयान। तो वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाबी इंडस्ट्री में, पंजाबी कलाकारों में एक खौफ सा है, एक डर सा है। गायिका सोनिया मान ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, एक वीडियो शेयर किया और कहा कि ये समय अब रेस्ट इन पीस लिखने का नहीं है, गैंगवार को अब खत्म करना पड़ेगा। अब मनकीरत औलख को धमकियां मिलनी शुरू हुई हैं, सरकार से भी वो मांग करती दिख रही है। ਅੱਜ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ AK-47 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ CID ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਣਗੇ सब कुछ ते पीछे। कलाकार रो रहे हैं, कलाकार परेशान है और वो खतरा जता रहे हैं, खौफजदा हैं और उसकी वजह यह कि धमकियां मिल रही हैं और इस सिलसिले को खत्म करने की अपील हो रही है। लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं, गैंग वॉर को बढ़ावा ना मिल जाए, इस तरह की खबरें हैं और धमकियां मिल रही है। एक और धमकी मिली, पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिली है। एक फेसबुक पोस्ट में नीरज बवाना गैंग ने बड़ी धमकी दी और कहा कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे। इन खबरों से भी आप शायद रूबरू हुए हों। नीरज बवाना दिल्ली NCR नाम का एक फेसबुक पेज है। कौशल चौधरी नाम के एक शख्स ने भी फेसबुक पर पोस्ट डाली और उसमें मनकीरत औलख का फोटो लगाकर एक तरफ सिद्धू मूसेवाला और बदला लेने की बात हो रही है और तब से ही कलाकारों को खतरा बढ़ता नजर आ रहा है अपनी जिंदगियों पर लेकर। और इस बीच आज का जो सवाल है हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन दिल्ली में अलग तरह की सियासत है। पंजाब दिल्ली का एक रिश्ता इस वक्त और ज्यादा मजबूती से कायम हुआ है सरकारों को लेकर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल कुछ बोल रहे हैं, शायद सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर बीजेपी पर बरस रहे हैं। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जय हिंद। पंडितों पर बात कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों की मदद करने की बात कर रहे थे कि उसमें दिखावा ना हो बल्कि सीरियसली उनकी मदद की जाए और हम भी मदद करेंगे, अपनी सरकार का वादा याद दिला रहे थे। हमारा जो सवाल था आज पंजाब के कलाकारों को लेकर, गैंग वॉर को लेकर, गन कल्चर को लेकर, एक बात जरूर है कि आज के वक्त में बहुत जरूरी हो चुका है कि माँ बाप अपने बच्चों पर नजर रखें। फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और वहां पर उनको मिलने वाली वीडियोस, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। धमक को लेकर, अपना प्रभाव छोड़ने को लेकर, स्टाइल वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा इस वक्त अवेयर रहने की ज़रूरत है कि ज़रा से भी अगर कदम बहक गए तो फिर ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगियों के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है और वो सब कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आपस में गैंग लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल जुबानी वार चल रहा है, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं, लेकिन जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं या जो कुछ हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ, ऐसा लगता है कि फिर इनको बहुत सीरियसली लेना होगा। तो आज का सवाल है और आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी राय क्या है? क्या पंजाब के कलाकारों को जान का खतरा है? क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है और वो बयान दे रहे हैं। गैंगस्टर्स की धमकियों को किस तरह से देखा जाए? क्या पंजाब सरकार को जल्द ही, खासतौर से पंजाब में और इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जो अलग अलग सरकार हैं, इस तरह की चीजों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है?
क्या गन कल्चर समाज के लिए खतरा बन रहा है, बढ़ता जा रहा है? पंजाब के कलाकारों को क्यों लगानी पड़ रही है सरकार से गुहार? सवाल आपके सामने है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एक तरफ जहां खतरा महसूस गैंगस्टर्स भी कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, तो वहीं कलाकारों की तरफ से अपील की जा रही है कि फेक न्यूज न चलाई जाएं, उनकी जिंदगियों को बख्शा जाए। वो अपना खतरा महसूस कर रहे हैं। सोनिया मान तो रोते हुए भी बता रही थी कि किस तरह से सोनिया मान ने रोते हुए कहा। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे और आप हमारे साथ जुड़िए कि आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं आप। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश शर्मा जी नमस्कार, क्या कहेंगे? पंजाब में जो ये कलाकारों को धमकियां दी जा रही हैं, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। ये पंजाब में और बाकी प्रदेशों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री अंदर है, पंजाब का भी स्वास्थ्य मंत्री अंदर है, तो ये केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है ये खतरे की घंटी है, ये लोगों को समझना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है ये धमकियां जो मिल रही है, तो सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ रही है उनको? उनके फोन नंबर ट्रैक हो जाते हैं। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, सब कुछ पता चल जाता है। अभी तो एक्शन हो जाना चाहिए था। जो गैंगबार जो जेलों से चला रहे हैं उनके बारे में पता है तो उनके ऊपर एक्शन करो। उनको डर सता रहा है कि उनको भी खतरा है, तो उनको खतरा है तो क्यों जुल्म की दुनिया में वो आए हैं? तो ये सरकारों की इच्छा शक्ति जो है, भगवंत मान सरकार और केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल है। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर देना है। इन्होंने पंजाब में द्वारा ही भी वो ऐसे हालात पैदा कर देने हैं जो कि खतरे की घंटी है। अभी भी समय है कि ये सचेत हो जाए और सरकार को भी चाहिए। और मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट मोदी से कि वो इसके बारे में उचित कदम उठाए और बाकी पार्टियां भी मिलकर ये शासन करे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो आए दिन लाशें गिरेंगी पंजाब में या बाकी भी। शुक्रिया आप जी, बिल्कुल। और ये जो सचेत रहने की बहुत जरूरत है। सही आपने कहा कि इस वक्त बहुत गंभीरता से लेना होगा इन चीजों को। कई बार बहुत सारी चीजें सियासत की वजह से आगे कर दी जाती है, लेकिन फिर वो भारी पड़ने लगती है उन्हीं लोगों पर भी, चाहे वो कोई भी हो, उन पर भी भारी पड़ने लगती हैं। आर.के. कालिया जी हमारे साथ। मास्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, आदाब नाजिर भाई। सर। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है जी। और देखिए हर आदमी सकते में है जी। कम से कम जो सरकार है, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इसको जागना चाहिए। कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। और जो मेरे कलाकार भाई हैं, हालांकि मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं बहुत कट्टर पंजाबी हूँ, लेकिन पंजाबी जी सर शायरी करते हैं, गाते हैं, इनका भी देखिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये क्या गलत लिखते हैं, क्या गलत गाते हैं, ये एक बड़ा गलत मैसेज आता है समाज में। जी जी। आपको पता है पहले भी उसको चमकीला को मारा गया था और भी कई जो कलाकार हैं उनको मारा गया था, क्योंकि इनकी जो एक शायरी है वो लोगों को, जो समझदार लोगों उनको अपील नहीं करती, गलत मैसेज आता है उनका। जी। जो यंगस्टर है छोड़ के थोड़ा और मतलब आई मीन गलत माहौल में चले जाते हैं, वो इनको कम से कम थोड़ा ठीक दिखना चाहिए और ठीक है इनका गाना होना चाहिए, लोग तभी मास्टर पसंद करेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त जरूरी है कलाकारों को भी कि अपने कला से, अपनी कला का प्रदर्शन ऐसे करें कि जो किसी को गलत रास्तों पर न ले जाए। हाकम जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार हाकम जी। जी नमस्कार जी। जी कहिए। जी, गन कल्चर बहुत ही खतरनाक है जी समाज के लिए। इसके ऊपर सरकार ने भी कुछ एक्शन लेना चाहिए जी। और ये जो कलाकार हैं जी, ये भी किसी पे गाने गाते हैं, इनके भी रोक लगनी चाहिए जी। ये समाज में ये खतरा ही है जी एक। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। सूरज भान जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार नासिर भाई जी। सूरज भान जी कहिए। कलाकार हो या आम कोई नागरिक हो, मारना या मरना ये तो गलती है। पेट्रोल बात ये जब से केजरीवाल की सरकार पंजाब में आई, बीजेपी छटपटा रही है सर। बीजेपी वैसे तो मोदी जी के बहुत चर्चे हैं, पर दिल्ली में इनको नहीं, उंगली में तक नहीं टेकने देते। इसलिए केजरीवाल ये इनके लिए समस्या है। इसके लिए ये कलाकार मरवाएंगे,
आम शहरी मरवाएंगे, हो सकता है दंगा भी करवा दे। ये मेरी तो सोच है, इसमें बीजेपी का है। और जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। जी कहिए। सर किसी को मारना या गैंगवार होना ये तो अपने भारतवर्ष में भी कमती हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे गृह मंत्री साहब टेंथ से जाके यूपी में बोले कि दूर दूर से दूरबीन से दिखाई भी कोई अपराधी नहीं देते हैं। अब सर वो कहाँ बैठे हैं? उनको तो सोचना चाहिए ना, पंजाब की गवर्नमेंट पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो उनको तो बीच में आके देखना चाहिए। वो बोलते हैं कि कहीं भी पूरे देश में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तो ये कैसे? और उसके बाद में एक चीज और भी है कि जब उन्होंने कह दिया कि कश्मीर और वहां तक हमने साफ कर दिए सब काम, कोई कंकड़ भी नहीं फेंक सकता, तो सर उनको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। सर ये सारे देश का सवाल है। वो साथ में 50 गनमैन लेके चलते हैं, उनकी सेफ्टी हो जाती है, दूसरी पब्लिक की सेफ्टी नहीं होगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और इस वक्त बहुत जरूरी है, जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, जो खबर अभी तक पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी है, मोबाइल सबके हाथ में है, हर बच्चे के हाथ में है मोबाइल। अपने बच्चों के कमेंट्स पर वो कहां पर क्या लिख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं अभी एक पोस्ट पढ़ रहा था, मैं इसी से जुड़ी एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो एक गैंगस्टर है, फेसबुक पेज बना रखे हैं उन्होंने। उसने मनकीरत जो पंजाब के मशहूर सिंगर हैं उनको लेकर उन्होंने एक पोस्ट लिखी और उसमें गाली देते उन्होंने लिखा कि वो कह रहा है कि कोई लेना देना नहीं है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, ये सबूत है उसका। सिद्धू मूसेवाला एक आर्टिस्ट था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये कह रहे हैं कि भाई सिद्धू मूसेवाला का हमसे भी कोई लेना देना नहीं था, जो गैंगस्टर है, लेकिन उसका बदला लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात होगी। अब उसके जो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उसमें मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा हूं, एक लड़का है कोई, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा इस तरह से, वो लिख रहा है कि बिहार से फुल सपोर्ट भैया, ग्रेट पोस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब उनकी आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो एक सीधा साधा मासूम सा बच्चा नजर आएगा, लड़का नजर आएगा, जो अपने फेसबुक पेज पर टैगलाइन लिखता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। अब पुलिस को ऐसी चीजों पर नजर रखने की जरूरत है कि बेवजह पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाएं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लॉरेंस बिश्नोई अब डर गया, जो सलमान खान को थ्रेटन कर रहा था ओपनली। पंजाब में ड्रग्स और ये गन कल्चर जो आ गया है, डॉन का कल्चर, ये तो पतन का कारण बन सकता है। भगवत मान को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है जी। और कनाडा से इसके सीधे संपर्क है। यहाँ के कई लोग कनाडा जाते हैं और जो डॉन्स हैं वो वहां पर कनाडा में बैठे मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन। मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाए, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का तो ठीक है, इसको पंजाब पुलिस के ही सुपुर्द करना चाहिए, वो जैसा इसको ट्रीट करें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और बातें ऐसी भी हैं कि सरकारों को रणनीति बदलनी होगी। कुछ पंजाब से बहुत से लोग कह रहे हैं, पंजाब के किसी नेता ने भी कहा है, अब वो कहा है या नहीं, लेकिन इस तरह की बातें पब्लिक में तो कही जा रही हैं वो हम कि भाई इस मामले में योगी मॉडल लागू करें सरकारें। जो कुछ हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों के अपने अपने जो हित हैं वो अपने हिसाब से, चाहे उसमें किसी में भी उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। गैंगस्टर्स हैं, ये जेल में बंद होते हैं, जेल से इनका पूरा खेल चलता है, उसमें पुलिस वाले भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब हरियाणा में भी कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि हरियाणा में भी जो गैंग वॉर है या गैंगस्टर्स हैं, ये अपनी धाक जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हरियाणा में भी पैठ बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जेल से गैंग ऑपरेट करने के लिए विदेशों में बैठे गुर्गे हरियाणा के बदमाशों को इंटरनेशनल सिम भेज रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर भी शासन प्रशासन बहुत सख्ती से नजर रखेगा और कार्रवाई करेगा। इस तरह की चीजें आ रही हैं।
लॉरेंस गैंग के बदमाश ने कलायत में एक दुकानदार की हत्या कराई थी, ये खबर आई। पुर्तगाल के सिम का प्रयोग कर दुकानदार पर फायरिंग कराई थी दुकानदार पर। यह भी कुछ दिन पहले का वाकया है। तो अलग अलग राज्यों में, और फिर जो गैंग है, ये 3-4 गैंग हैं बड़े बड़े, जिनका नाम है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो आसपास के मिले हुए राज्य हैं, यहां पर इनकी अपनी एक जद्दोजहद है, जहां नेता जद्दोजहद करते हैं कि भाई मैं चुनाव जीत जाऊं, पढ़ने लिखने वाले लोग करते हैं कि मैं इससे अच्छे नंबर ले आऊं, कारोबारी लोग करते हैं कि इससे ज्यादा बिजनेस करूं, और गैंगस्टर्स करते हैं कि हमारा ज्यादा खौफ हो। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार राकेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राकेश जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेल में बैठे हुए बदमाश और घर बैठे इंसान को मरवा सकते हैं, तो फिर ये सर इसका मतलब कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जी ये बात पूरी कीजिए सर। सर सरकार की बड़ी नाकामी है। इसका मतलब जो लोग बदमाश है उन्हीं को सहारा दिया जाता है, और जो अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं, अपनी मेहनत से अपने बच्चे पाल रहे हैं, या अपनी मेहनत करके बड़े अमीर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जान का खतरा बना रहता है सर। जी सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और लगातार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को जनता को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमें लग रहा होता है कि हमें क्या मतलब है, लेकिन कई बार हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि उसका सीधा सीधा असर हम पर होता है। जो गैंगस्टर्स हैं उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी दुनिया होती है, हम फिल्मों में भी देखते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि जो जेल होती हैं, जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, वो उनके लिए एक तरीके से उनको वहाँ पर सुरक्षा मिल रही होती है फ्री में, वरना बाहर रहें तो कब कौन किसको टपका दे, जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कब कौन किसको मार दे। तो जेल पे रहकर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और वहाँ से ही ये अपने पूरे कारोबार को, अपने खौफ के इस कारोबार को अंजाम देते हैं, और दुनिया भर में। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम के साथ धोखा करते हैं, विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ धोखा करते हैं। पुलिसकर्मी हो, सुरक्षाकर्मी हो, वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, और इसकी वजह एक सिर्फ होती है बड़ा लालच, पैसा, या इसके अलावा कुछ और भी लालच। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सबको, पब्लिक को तो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिएगा, बल्कि सरकारों को इस वक्त कदम उठाने होंगे। मैं एक बार फिर से आपको वो जो सोनिया मान है, जो रोते हुए, पंजाब की मशहूर कलाकार हैं, रोते हुए एक बात वो कह रही हैं, वो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। सोनिया मान का जो बयान है, जो उनका वीडियो है। ਅੱਜ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ AK-47 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ CID ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ इस इन्वॉल्व नहीं हैगी कि आप लोग अन्ने आ, किन्नियां होर मावां दे पुत जाणगे सब कुछ ते पिछे। हमारे साथ एक और दर्शक है नागेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हिमाचल के सरकार हाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। सर ये जो बहन अभी रोते हुए जो बात कह रही थी, वो बिल्कुल एक बहुत ही संगीन मामला है। गन कल्चर की जहां तक बात है, मुंबई सुधर रहा है, यूपी बिहार सुधर रहे हैं, पंजाब को दोबारा ये क्या हो रहा है सर? ये डी कंपनी वाले तो पाकिस्तान में छुप जाते थे, लेकिन पंजाब को कनाडा से और यूरोपियन कंट्री से आदेश आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्टेट है हमारे, और इसका सीधा असर हमारे ऊपर होता है सर। अब संगीन नशा, ऐसे ऐसे नशे जो कि अब इनके छुपने का जो स्थान है वो भी हिमाचल है सर। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सरकारों का काम होना चाहिए। उड़ते पंजाब को तो आपने संभाल लिया, उड़ते पहाड़ को भी संभालिए। हिमाचल में भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब ये जो
बाहर से पैसा कमा करके, पैसे की वहां पर कोई कमी नहीं है, लेकिन 65% युवा भारत का जो जोश है उसका जो है वो कंस्ट्रक्टिव देश को करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, शिक्षित भारत की ठीक है सर, क्योंकि अब वक्त कमी है। एक कॉलर और है नेगी जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अवतार जी हमारे साथ हैं। अवतार जी नमस्कार। जी कहिए सर। हेलो अवतार जी, आप जिसके कार्यक्रम में, जी बताइए। अवतार जी शुक्रिया, आपने ट्राई किया, आप हमारे साथ जुड़े, कोशिश की। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। नमस्कार शर्मा जी। ये जो गैंगवार है इसके पीछे जो है वो राजनीतिक पार्टियां भी हैं। इसका कारण ये है कि जिला ऊना में 15 साल पहले एक गैंगवार हुआ था, तो उसमें जो था वो बहुत बड़ा गैंग निकला था। तो उस गैंगस्टर ने जब उसको सजा हुई, उसने जेल की सलाखें भी तोड़ी। जब वो पेशी पर आता था तब भी वो पुलिस वालों उसको भगा कर ले जाता था। तो उसने एक इंटरव्यू में वो बोला था कि अब मैं सुधर चुका हूँ, मगर अगर मुझे उस समय ये जो राजनीतिक पार्टियां इतना संरक्षण ना देती तो आज मैं इतना गैंगस्टर ना होता। तो इसका पछतावा था। तो राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो जिम्मेवार है, वो भी अपनी इसकी दिशा में सुधार करें। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को या खबरें अभी तक के किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी खबर को आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें। ये तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आप हमारा और आपका हमारा रिश्ता है खबरें अभी तक के दर्शकों का, और आपके प्यार की वजह से खबरें अभी तक हर एक चीज़ पर बेबाकी से बात कर रहा होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपना भी और अपने परिवार का भी ख्याल रखना। और जो सोशल मीडिया या फिर जो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कम से कम देखना होगा ज़रूरी कि हम किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो कुछ चल रहा है। तो जो मैं भी आपको एक फेसबुक पर एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि किसी गैंगस्टर ने कुछ लिखा और उसके नीचे है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका साथ देंगे। अब जाकर देखा तो लग रहा था कि एक नौजवान लड़का है पढ़ने लिखने वाला, बस मतलब नहीं है, बस करने से मतलब है। तो ये चीज़ें खतरनाक साबित हो सकती हैं। जो नौजवान सुन रहे हैं कि आप मज़े में या स्टाइल दिखाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं ना, कमेंट्स वगैरह किसी के भी खिलाफ या कुछ भी, तो ये आपके करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़राब और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए इससे बचें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें सुनिए, कहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश होनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त इस तरह की कार्रवाइयों में ये जो गैंग वॉर वगैरह हैं, बहुत ज़रूरी है कि लगाम लगाई जाए सख्ती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बने रहें खबरें अभी तक के साथ।